तुम्हारी कॉफी। मेरी कॉफी? ये कब बनाई तुमने? रोज बनाता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे हिस्से की भी पी जाता हूं। आज तुम आ गई हो तो मैंने कॉफी पीनी छोड़ दी। कैसी हो? अच्छी, बहुत अच्छी। तो है। मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया ना। चाहता नहीं था। रोज खत लिखता था और फाड़ देता था। पता नहीं क्यों मैं चाहता हूं कि तुम जान जाओ कि तुम्हारे साथ जुल्म करने वाले का अंजाम क्या होता है। शायद इस तरह तुम्हें सुकून मिल जाए। सुकून? तुम्हें लगा कि मुझे सुकून मिलेगा? खुशी होगी मुझे तुम्हारी मौत की खबर सुनकर। मैं जानता था तुम्हें खुशी नहीं होगी। मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बात का। झूठ बोल रहे हो तुम। ये सच है सीप, एक डरावना सच। एक झूठ बोल चुका हूं मैं तुमसे। बहुत सजा काटी है मैंने उस झूठ की। अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। मेरी मौत सिर्फ चंद कदम दूर है। ये कदम मैं तुम्हारे साथ ही लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं मैं सेल्फिश हो रहा हूं। कोई हक नहीं है मेरा तुम पर। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं गुजार सका अपनी गलती की वजह से। अब जो बची है तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। मेरी आखिरी ख्वाहिश। चाहो तो इनकार कर दो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। क्यों बुलाया तुमने मुझे? झूठे हो तुम। कैसे सोच लिया कि मैं बर्दाश्त कर लूंगी? सब बकवास है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तुम सिर्फ ये चाहते थे कि तुम्हारा खत मुझे इतना परेशान कर दे कि मैं तुम्हारे पास भागी चली आऊं। ऐसा नहीं है सीप, ऐसा नहीं है। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। शायद मैं झूठ बोल रहा हूं। शायद मैं यही चाहता था कि तुम मेरे पास आ जाओ, ताकि जब मौत आए तो तुम मेरे सामने हो। आंखें बंद होने से पहले मैं एक बार तुम्हें देखना चाहता हूं। पागल हो गया था। तुम्हारा एक एक नक्श याद कर लेना चाहता। मैं तुम्हें देखे बगैर कैसे मर जाता, तुमसे माफी मांगे बगैर कैसे मर जाता। मुझे कभी सुकून नहीं आता। मैं सुकून से नहीं मर सकता था सिर्फ। आज तुम आ गई हो, अब मैं सुकून से मर सकूंगा। बस करो, ऐसा मत कहो साहिल। कह दो कि ये सब झूठ है, सिर्फ मुझे बुलाने का बहाना है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे आजमा रहे हो। सारी दुनिया की तरह मुझसे भी बदला लेना चाहते हो।
सारी रात गुजर गई लेकिन एक पल भी सो नहीं पाया। तुम्हारे बगैर ये घर बिल्कुल खाली हो गया है। कल की रात इम्तिहान की पहली रात थी, तुम्हारी भी मेरी भी। वापस आ जाना नसीब, अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। तुम्हारे विटामिन्स का टाइम हो गया है। नाश्ता किए बगैर ऑफिस मत जाना। हेलो, तुम यूं उसे मेरे पास आने दोगे? मुझे यकीन नहीं था। मैंने उसे आने के लिए नहीं कहा था। जानता हूं, अगर तुम बुलाते तो मैं उसे कभी नहीं भेजता। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं भेजा है। उसे जरूरत थी एक आखिरी बार तुम्हारे पास आने की। जो बची कुछ यादें हैं उन्हें एक ही दफा दफन करने की। लेकिन याद रखना, उसे जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं उसे बुलाता हूं। हेलो। तुम ठीक हो? हाँ। सुबह 7 बजे से तुम्हारे वॉइस रिमाइंडर सुन रहा हूँ। ऑफिस टाइम, नाश्ता टाइम, विटामिन टाइम। सॉरी, मैंने सोचा ही नहीं इतनी सुबह तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। नींद तो तब डिस्टर्ब होती जब आई होती। तबीयत ठीक है? तुम जो मेरे पास नहीं हो, नींद कैसे आएगी? कितनी रातें जागोगे? जितनी रातें तुम मेरे पास नहीं। आ जाऊं? साहिल कैसा है? ठीक नहीं है। खुद पे काबू रखो सीप। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं आ जाऊंगा। I'm just a phone call away. I know. अच्छा, आप कुछ रेस्ट कर लो, फ्लाइट से थक गई होगी। हाँ। चलता हूँ। बैराम। हाँ? Thank you. My pleasure. खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ जी, तो अब बताओ कैसे हो तुम? ऐसे देखने में तो फिट फाट लग रहे हो। क्या हुआ? ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। अच्छा, मुझे तो लगता है कि मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। हमेशा की तरह अब भी मुसीबत का मुकाबला करती हो।
डरती नहीं हो। पहले शौक के बाद फिर वही सनी स्माइल, ऑप्टिमिस्टिक बात है। मैं याद है जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता था तो तुम मुझे एक अच्छी सी स्माइल देती थी और कहती थी कि हम मिलकर लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, कभी नहीं हारेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं कभी कभी घबरा जाता था कि शायद कभी फिल्म डायरेक्टर नहीं बन सकूंगा, हमेशा सीरियल का डायरेक्टर रहूंगा। तो मुझे पता क्या कहती थी? तो मुझे कहती थी कि साहिल देखो, टीवी ड्रामा सीरियल में तो 15 से 20 घंटे होते हैं, फिल्म सिर्फ 2.5 घंटे की होती है। तुम एक ड्रामा सीरियल में 5 से 6 फिल्में बनाते हो। सारी सारी रात बैठकर तुम मेरा स्क्रिप्ट लिखती थी। तो मुझे डर लगता था कि शायद ये फिल्म नहीं बन सकेगी। तुम मुझे डांटती थी, लड़ती थी मुझसे, झगड़ती थी, याद है? मैं तुमसे प्यार नहीं करता है ना, शायद कभी करता था, लेकिन अब नहीं। अब सोफिया मेरे दिल और दिमाग में हावी हो चुकी है। बकवास। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? हिना ऐसी लड़की तो नहीं है उसे इतनी आराम से मोहब्बत खत्म हो जाती। कहानियों में ऐसा ही होता है साहिल। लेकिन हिना तो बहुत अच्छी है और अच्छे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। अच्छे लोगों के साथ ही तो ऐसा होता है। ठीक है, तुम कह रही हो तो ऐसे ही होगा। I am the writer. लेकिन सी, मैं सोच रहा हूँ कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म पे, पता नहीं ये फिल्म होगी भी या नहीं, बस एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। कैसे नहीं होगी? इतनी मेहनत की है हमने, कैसे कैसे पैसे नहीं बचाए। आइंदा ऐसी बात मत करना। मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म होगी और इंशाल्लाह सुपर डुपर हिट होगी। ठीक है, खैर मेरा यकीन तो सिर्फ तुम हो। लेकिन सी, ये तुम्हारी फिल्म में हीरो है ना, ये जिस तरीके से अपनी पहली मोहब्बत को छोड़ रहा है ये रियलिस्टिक नहीं है। इसके साथ कुछ करना पड़ेगा। कैसे हो सकता है कि एक बंदा अपनी पहली मोहब्बत को छोड़ दे? नहीं। मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि मैं उसे एक दिन अपने हाथों से खो दूंगा, जिससे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, टूट कर चाहता था जैसे। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, झूठ था वो सब। जब प्यार सच्चा होता है तो कोई और नजर नहीं आता, कोई और नहीं जचता, किसी और से मोहब्बत नहीं हो जाती। प्यार तो सिर्फ मैंने किया था, तुमने तो सिर्फ इस्तेमाल किया मेरे प्यार को, मेरे जज्बात को। अगर ऐसा है सीप, तो फिर तो तुमने भी मुझसे प्यार नहीं किया। मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी? मैं साहिल? हाँ तुमने कहा ना, जब प्यार हो जाता तो किसी और से मोहब्बत नहीं होती। आज की सच्चाई है कि तुम साहिल शेर से नहीं, बहराम उमर से प्यार करती हो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती होती तो उससे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करती। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, एक लम्हे को भी नहीं, एक पल भी नहीं। फिर क्यों आई हो तुम यहाँ? क्यों आई हो उसे छोड़ के जिससे तुम मोहब्बत के दावे करती हो? जलते हो तुम साहिल शेर, जलते हो तुम। ये सोचते हो कि तुम जैसे मर्द जब किसी औरत को छोड़ दें तो वो रोती रहे, क्योंकि इससे तुम्हारी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलती है, और जब उन्हें कोई और मिल जाए, वो किसी और की हो जाए, तो तुम रिजेक्टेड फील करते हो। जलते हो तुम। हाँ, जलता हूं मैं, जलता हूं। और अगर मेरा बस चले तो मैं उसे जान से मार दूं। जान लेना चाहते हो उसकी जिसने मुझे अपनी जान नहीं लेने दी?
आज तुम्हारे सामने खड़ी हूं तो सिर्फ उसकी वजह से, वरना तुमने तो मेरे लिए अपनी जान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। तब जानता हूं मैं सब कुछ, मगर मैं खुद पे काबू नहीं पा सकता। रोज, हर दिन, हर रात ये ख्याल कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, तुम किसी और की हो चुकी हो, ये दीमक की तरह खा रहा है मुझे। सीप इस जिंदगी से तो बहुत बेहतर है। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं मर जाना चाहता हूं सीप। मैं ये सब कुछ नहीं सह सकता। मुझे सुकून चाहिए सीप, और ये सिर्फ और सिर्फ मौत ही दे सकती। बुज़दिल हो तुम, मरना चाहते हो। अपनी किए की सजा भुगतने की भी हिम्मत नहीं है तुम में। मर्द हो तो सामना करो। नहीं मरोगे तुम, समझे? तुम काटोगे अब ये सजा सारी जिंदगी। तुम क्या समझते हो, तुम मर जाओगे और मैं सारी जिंदगी रोती रहूंगी? मर के दिखाओ। क्यों आई हो तुम यहां? क्यों आई हो तुम यहां? बातें सुनाने मुझे आईना दिखाने? रोज देखता हूं मैं अपनी शक्ल, नफरत है मुझे इस शक्ल से। चली जाओ यहां से, चली जाओ, मैं रह लूंगा। इतने साल गुजार लिए मैंने, मैं ये दिन भी काट लूंगा। चली जाओ। नहीं जाऊंगी। निकाल कर दिखाओ मुझे यहां से। अब मैं वो नहीं रही जो तुम्हारी हर बात बगैर सवाल के मान लेती थी। बड़े डायरेक्टर हो गए तुम अपने लिए, मैं भी बड़ी राइटर हूं। मेरी ही स्क्रिप्ट पर बने हो तुम। तुम्हें हारने नहीं दूंगी। लड़ना होगा तुम्हें मौत से। मैं नहीं मरने दूंगी तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी के लिए मैं खुदा से भी लड़ जाऊंगी। और तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। पिया 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 पिया, मेरे कातिल तू मुझको प्यार से घायल कर दे जरा जरा। सही कहती हो तुम। तुम्हारी स्क्रिप्ट ने बनाया मुझे, और जब से तुमसे अलग हुआ है साहिल शेर खत्म हो गया। जो रह गया है वो भी खत्म हो जाएगा। साहिल शेर, सीप साहिल। जी व्यूअर्स, हर कामयाब शख्स के पीछे कहा जाता है कि कोई औरत जरूर होती है। देखें कि साहिल की कामयाबी के पीछे किस औरत का हाथ है। जी साहिल। आज अगर मेरी फिल्म हिट हुई है तो सिर्फ मेरी बीवी की वजह से। सीप साहिल शेर, मेरी वाइफ, मेरी इंस्पिरेशन। अगर वो मेरे साथ ना होती तो आज मैं यहाँ ना होता। थैंक यू सीप। माय प्लेजर। थैंक यू कि तुमने इतना सब कहा मेरे बारे में। तो सच तो कहा है, तुम हो तो मैं हूं। तुम्हारे बगैर साहिल शेर कुछ भी नहीं है। एक वो रात थी झिलमिलाती, खूबसूरत, जज्बात से बोझल रात, और एक ये रात है स्याह, मोहब्बतों से आरी खाली उदास रात। कितना फासला है इन दोनों रातों में कि हम चाहें भी तो उसे पार करके एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बज रहे हैं। 1 बज गया? इतना कैसे सो गया मैं? गुड, यू नीड रेस्ट। क्या बना रही हो? तुम्हारी पसंद की दाल और चावल। नाश्ता तो तुमने किया नहीं,
कम से कम लंच तो ठीक से कर लो। वो मालूम है, दाल में मिर्ची कम और नमक ज्यादा। हेल्प कर दूं मैं तुम्हारी? बहुत फॉर्मल हो गए हो तुम। अच्छा, और क्या, पहले तो तुमने कभी मेरी मदद। अब ऐसे बोलोगे तो यही कहूंगी। माजी की गलतियां दोहराना नहीं चाहता मैं। मैंने सोच लिया है, तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, जो मेरे दिल में आएगा वही करूंगी। बाहर जाओ अभी और इसी वक्त। यहाँ रहोगे तो काम कम और फैलावा ज्यादा करोगे। क्या हुआ, थक गई? नहीं, चावल दम पर रखे हैं, दम हो जाएगा तो खाना लगा दूंगी। कच्चे आमों की चटनी बनाई है। जाहिर है, उसके बगैर तुम खाना कहाँ खाते हो। अब खा लेता हूँ। मैं देख कर आती हूँ, कहीं चावल लग ना जाए। पता नहीं आज धीमी किया नहीं। पता है क्या सीप, क्या? तुम बहुत मैच्योर हो गई हो। बहराम ने तुम्हें काफी रोब वाली बना दिया। प्यार इंसान को ऐसा ही बना देता है, पूरा यकीन, पूरा एतमाद। कभी कभी सारा यकीन, सारा एतमाद छीन भी लेता है। अब तो मुझे बातों में मत लगाओ, खाना खाओ, बहुत मेहनत से बनाया मैंने। हेलो, तो तुमने सिम ले ली? हाँ, मंगवा ली थी। क्या किया सारा दिन? खाना बनाया, सफाई की और बस। बस? मुझे याद नहीं किया? वो तो मैं हर वक्त करती हूँ, ये भी बताना था क्या? बताया करो, अच्छा लगता है। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। आज से रोज बताऊंगी। क्या पकाया आज? दाल चावल। तो आज भी उसे दाल चावल पसंद है, उसकी पसंद बदली नहीं। तुमने क्या खाया? भाई, मेरी दाल चावल बनाने वाली आजकल मेरे पास नहीं, मुझसे बहुत दूर है। मुझे गिल्टी फील करा रहे हो तो कामयाब हो गए हो। मुझे सचमुच यहाँ नहीं, तुम्हारे पास होना चाहिए था। मैं तो मजाक कर रहा हूँ जान, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, I'm missing you terribly। तो फिर एक वादा करो मुझसे। वादा लेने की जरूरत नहीं, अगर तुम हुक्म भी करोगी ना तो वही करूंगा जो तुम चाहती हो। अगर तुम्हें एक लम्हे के लिए भी लगे कि मेरा यहाँ आने का फैसला गलत था और मुझे वहां तुम्हारे पास होना चाहिए था, तो मुझे तुम अभी इसी वक्त बता दोगे। प्रॉमिस करो बहराम। I promise, मैं वही करूंगा जो सही है, और तुम्हें भी वही करने को कहूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज।